सूरज चांद वसुंधरा प्रेमी प्रज्ञांजलि काव्य कुंज से है। वस्तुतः इंसान इंसान से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, लेकिन कुछ दिन तक उसका रिस्पॉन्स न मिले तो धीरे धीरे आप उसका प्यार धूमिल होने लगता है। लेकिन प्रकृति के दो महाभूत हैं, सूरज और चांद, जो पृथ्वी से इतना प्यार करते हैं कि निरंतर बिना रुके, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन निरंतर प्यार से पृथ्वी को सिंचित करते हैं। पृथ्वी पर समस्त जीव को सूरज संचालित करता अपनी शक्ति से, और सूरज जो है सबसे ऊर्जावान महाशक्ति है, जिससे पृथ्वी के कोना कोना रोशन करता है और वहां के जीव जंतु को वो संचालित करता है। हर जीव में सूर्य के प्रकाश से ही संचालित होता है। आप देखें कि सूरज का प्रकाश कहां कहां फैलता है और किस तरह से उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ चंद अपनी कविता में मैंने सूरज के बाद और चंद्रमा के दोनों के बारे में लिखा है कि पृथ्वी से कितना अनन्य और निरंतर प्यार करते हैं। ये मेरी कविता है, सूरज चांद वसुंधरा प्रेमी। देखिए कुछ लाइनें। सूरज चांद दोनों वसुंधरा प्रेमी, क्षितिज अंबर तल में रहते हैं, नित्य अनवरत परिक्रमा से दोनों दिव्य अनुपम सौंदर्य बिखरते हैं। सूरज चांद दोनों वसुंधरा प्रेमी, क्षितिज अंबर तल में रहते हैं, नित्य अनवरत परिक्रमा से दोनों दिव्य अनुपम सौंदर्य बिखरते हैं। सूर्य दिवाकर बना धरा का जनजीवन में ओजस ऊर्जा भरते हैं। भौरों में गुंजन, पक्षियों में कलरव, शिखर और तम में तेज बिखरते हैं। देखिए कि सूरज के प्रकाश, जब सूरज उदय होता है तो सुबह जनजीवन में ओजस ऊर्जा भरता है। भौरों में गुंजन, पक्षियों में कलरव, जैसे सूर्योदय का होने को होता है, भौरे गुंजने लगते हैं, पक्षियां कलरव करने लगती हैं, चहकने लगती हैं। शिखर और तम में तेज बिखरते हैं। एक शिखर पर, हमारे हिमालय पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, तेज पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होता है, जीवन संचार होता है। और जो समुद्र के गहरे में बैठे हुए जो मोती हैं, उनमें भी सूर्य के प्रकाश पहुंचने से मोती खिलता है। तम में तेज बिखरता है, चारों तरफ अंधकार में उज्ज्वला होता है। अष्ट ग्रह मद नवम शक्तिशाली, शौर्य मंडल सूर्य दीप्तमान है। असीम शौर्य ऊर्जा प्रकाश फैलाकर आदित्य धरा का पूज्यमान है। आप देखें कि सबसे शक्तिशाली ग्रह जो सूर्य है, अष्ट ग्रहों मध्य नवम शक्तिशाली, इससे बड़ा शक्तिशाली कोई भी ग्रह नहीं है। जो पृथ्वी सूर्य के आकर्षण पर रुकी हुई है और उसके चक्कर काटती है। सौर मंडल में समस्त ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं कि सूर्य कितना शक्तिशाली है। अष्ट ग्रह मद नवम शक्तिशाली, सौर मंडल का सूर्य दीप्तमान है। असीम सौर ऊर्जा प्रकाश फैलाकर आदित्य धरा का पूज्यमान है। देखें कि हमारे सूर्य के कितना बड़ा इनका प्रभाव है कि लोग इनको आदित्य के रूप में, सूर्य के रूप में पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जल देते हैं, क्योंकि एक देवता के स्वरूप सूर्य को मानते हैं। इसी तरह कुछ चांद के भी है कि उसकी रोशनी से, चांद की रोशनी से पृथ्वी जगमगाती है। और इतना ही नहीं, हर चीजों में चांद का प्रभाव कैसे पृथ्वी पड़ता है। आगे की कविता में 4 पंक्तियां हम चांद के बारे में समर्पण करते हैं। आप देखें। चांद शीतल हिमकर चांदनी दुशाला, चांद शीतल हिमकर चांदनी दुशाला, नित अनवरत सुगंध को उड़ाते, रज रज कण में कणक में निच सिंचित कर, रज रज कण कण नित सिंचित कर, गंध मकरंद खुशबू फूलों में बरसाते। आप देखिए चांद कि चांद जो है पृथ्वी को शीतलता देता है, बल्कि अपने दुशाला से उसको ढकता है। नित अनवरत यानी बिना रुके
वसुंधरा को बढ़ाता है, रज रज कण कण में नित सिंचित कर। यानी कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां चंद्रमा का प्रकाश न पहुंचता हो। गंध मकरंद खुशबू फूलों में बरसाते हैं, जिसके किरण के प्रकाश से फूलों में सुगंध और फूले खुलते हैं और उसमें सुगंध फैलता है। ये हमारे चंद्रमा का प्रभाव है। इतना नहीं, अगले पत्ते में आप देखें कि चंद्रमा का और क्या प्रभाव है। युगल जोड़ी के कोमल हृदय में, युगल जोड़ी के कोमल हृदय में चितचोर चकोर आकर्षण भरता है। नव सृजन उदलित मन मस्तिष्क में आत्म विभो प्रेम रस नित्य घोलता है। इतना नहीं है, युगल जोड़ी के अंदर भी जो कोमलता आता है, जो प्रेम आता है, तो वो सूर्य का ही प्रकाश है कि जो चकोर के आकर्षण के रूप में भरता है। नव सृजन उदलित मन मस्तिष्क में आत्म विभो प्रेम रस नित्य घोलता है। कभी दूज के चांद, कभी ईद के चांद, कभी दूज के चांद, कभी ईद के चांद, कभी मन्नत के चांद लोग कहते हैं। चांदनी छटाक संपूर्ण बिखर कर लोग पूर्णिमा चांद स्वरूप पूजते हैं। देखिए कि चंद्रमा की भी किस तरह से पूजा होती है कि हर रूप में, कभी उसको ईद के चांद के रूप में हम कहते हैं, कभी दूज के चांद के रूप में कहते हैं, कभी उसे मन्नत के चांद कहते हैं, कभी पूर्णिमा के चांद के स्वरूप में, पूर्णिमा के रूप में चंद्रमा की पूजा करते हैं। अगला हमारा अंतरा है, परिक्रमा वसुंधरा के करते करते, परिक्रमा वसुंधरा की करते करते मध्य पृथ्वी आकाश पहुंचता है। गुरुत्वाकर्षण की चुंबकीय शक्ति से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। यानी चंद्रमा का प्रकाश जब पूर्णिमा के आसपास जब पहुंचता है 2 दिन पहले, तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। उसका कारण यही होता है कि वो आकाश पृथ्वी के इतने नजदीक पहुंच जाता है, जिसके प्रकाश से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। उसकी चुंबकीय शक्ति से देखें कि समुद्रों में किस तरह से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ये प्रभाव चंद्रमा का है। अंतिम अंतरा है, राहु केतु के धूमिल प्रभाव से, राहु केतु के धूमिल प्रभाव से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण वेदना झेलता है। पुनः नई चेतना से ओतप्रोत अपनी दिव्य शक्ति चमक बिखरता है। यानी राहु और केतु हर ग्रहों, हर व्यक्ति के ऊपर ग्रह लगता है, ऐसे सूर्य और चंद्रमा के ऊपर भी ग्रह लगता है, लेकिन फिर भी उस ग्रह से उसकी कांति कम नहीं होती है, लेकिन पुनः उसकी शक्ति बिखरती है। वैसक उसके धूमिल प्रभाव से इसके ऊपर ग्रहण लगता है। देखिए, ग्रहण के बाद से भी, ग्रहण की वेदना के झेलने के बाद भी चंद्रमा और सूर्य अपनी पुनः नई चेतना से ओतप्रोत और अपनी दिव्य शक्ति से चमक धरती पर बिखरता है। तो ये हमारा सूरज चांद वसुंधरा प्रेमी आप सबको पसंद आया होगा, ये मेरी कृपा है।